टेलर स्विफ्ट एक जाना माना नाम जिसे सारी दुनिया जानती है। एक पॉप सिंगर, एक सॉन्ग राइटर और एक एक्टर। जब हम तीनों को मिलाते हैं तो निकल के आता है टेलर एलिसन स्विफ्ट। टेलर एलिसन स्विफ्ट एक अमेरिकन पॉप सिंगर है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में छोटी सी कहानी। टेलर एलिसन स्विफ्ट का जन्म 13 दिसंबर 1989 को पेंसिल्वेनिया के रीडिंग में हुआ था। पिता स्कॉट किंग्सले स्विफ्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र थे और मां एंड्रिया स्विफ्ट एक होम मेकर थी। टेलर के एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम ऑस्टिन है। टेलर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक वर्निया मॉन्टेसरी स्कूल से की, लेकिन बाद में उनका परिवार पेंसिल्वेनिया के वोमिसिंग शहर शिफ्ट हो गया। शहर बदलने के बाद टेलर ने वोमिसिंग एरिया हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। बचपन से ही उन्हें संगीत में दिलचस्पी थी। वे बहुत अच्छा लिखती भी थीं। उन्होंने केवल 9 साल की उम्र में ही नेशनल पोएट्री कॉन्टेस्ट भी जीता था। अभिनय और संगीत सीखने के लिए वे न्यूयॉर्क सिटी जाती रहती थीं। वीकेंड्स पर लोकल फेस्टिवल्स और इवेंट्स में परफॉर्म करती थीं। जल्द ही संगीत में उनकी अच्छी पकड़ बन गई थी। जब वे 11 साल की थीं तब अपनी मां के साथ एक म्यूजिक रिकॉर्ड्स कंपनी नैशविल के पास गईं, जहां उन्होंने अपने गानों के रिकॉर्डिंग टेप उन्हें सुनाए, लेकिन नैशविल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना लकी यू लिखा। 2003 में स्विफ्ट ने न्यूयॉर्क के म्यूजिक मैनेजर डैन डेमेट्रो के साथ काम शुरू किया। अब टेलर का म्यूजिक कैरियर शुरू हो चुका था, लेकिन रिजेक्ट करने वाली म्यूजिक कंपनी नैशविल ने उन्हें बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वे अपने पिता के साथ नैशविल के ऑफिस शिफ्ट हो गई। वह अपना ग्रेजुएट पूरा किया। नैशविल में काम करते हुए उन्होंने कई मशहूर संगीतकार और गायकों के साथ काम किया। इस दौरान वे लेखन की बारीकियां भी सीख रही थीं। 2005 में स्विफ्ट ने बिग मशीन रिकॉर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यहाँ उन्होंने खुद के पहले स्टूडियो एल्बम पर काम शुरू किया। 24 अक्टूबर 2006 को उन्होंने पहला एल्बम टेलर स्विफ्ट रिलीज़ किया। यह एल्बम बिलबोर्ड टॉप 200 लिस्ट में 5वें नंबर पर था और 157 हफ्तों तक यह बिलबोर्ड के चार्ट में बना रहा। 2016 तक के आंकड़ों के अनुसार इस एल्बम की 7.7 मिलियन कॉपीज़ बेची जा चुकी थीं। टेलर को उनके पहले एल्बम के लिए आर्टिस्ट ऑफ द ईयर और अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जैसे कई अवार्ड्स मिले। 11 नवंबर 2008 को उनका दूसरा एल्बम फियरलेस रिलीज़ हुआ। यह 2009 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया था। टेलर को थिएटर का भी शौक़ था और वे सिर्फ संगीत तक ही सीमित रहना नहीं चाहती थीं। उन्होंने 2009 में वैलेंटाइंस डे से अपना फिल्म डेब्यू किया। वे टीवी शो और इवेंट्स भी होस्ट करने लगी। आगे भी उनके कई एल्बम आए और लोगों ने उनके हर एल्बम, हर गाने को पहले से ज़्यादा प्यार किया। केवल 28 साल की उम्र में ही वे 10 ग्रैमी अवार्ड्स और 19 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स जीत चुकी थीं। तो ये छोटी सी कहानी थी जिसमें एक कंपनी नैशविल ने उनको पहले रिजेक्ट कर दिया और बाद में उनके काबिलियत को देख करके फिर उन्हें साइन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।